STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। माझा झाला भाई घूम मिलो। सर आपका नाम बताइए और जो नागपुर समेत विदर्भ के 580 टीचर और जो शिक्षकेतर कर्मचारी है उनके अवैध भर्ती का मामला सामने आया है। क्या ये पूरा मामला है, कैसे शालार्थ आईडी बनाई जाती थी, कब बननी जाती थी शालार्थ आईडी और इसमें किन किन लोगों का रैकेट में सहभाग है, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई, ये सब पूरा बताइए। ये मामला उजागर हुआ था यादव नगर की SKB हाई स्कूल के मैटर से, और उसमें परागपुर के नामक शिक्षक जो है उसने मुख्याध्यापक पद की मान्यता प्राप्त करने के लिए झूठा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस स्कूल से बनाया था, और इसका उपयोग उसने भंडारा की उसकी नानाजी पुड़के विद्यालय में उसका उपयोग किया था HM की पद की मान्यता मिलने के लिए। और HM की पद की मान्यता वहाँ के भंडारा की EO डोरलीकर है जो उन्होंने दी थी, और उसके आधार पर फिर पेमेंट लेने के लिए शालार्थ आईडी की ज़रूरत होती है। उस शालार्थ आईडी को प्राप्त करने के लिए शिक्षणाधिकारी भंडारा में प्रस्ताव सादर किया गया था, और भंडारा EO ने फिर वही प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक कार्यालय नागपुर में उन्होंने सबमिट किया था, और जिसके आधार पर शिक्षण उपसंचालक कार्यालय ने उनको शालार्थ आईडी बना के दिया था, जिसके आईडी बनने के बाद उनका पेमेंट शुरू हुआ था। और शालार्थ आईडी बनने के बाद की प्रोसेस जो है, पेमेंट शुरू करने की प्रोसेस वो होती है वेतन अधीक्षक के पास जो फाइल जाती है, तो वेतन अधीक्षक को वो देखना पड़ता है कि सही में इसके शालार्थ आईडी जो मिली वो सही है या गलत है। लेकिन क्या हो जाता है कि वेतन अधीक्षक के पास फाइल आने के बाद वो इस तरीके की जांच नहीं करते और सीधा पेमेंट शुरू करने की प्रोसेस चालू कर देते हैं। और परागपुर के केस में यही हुआ, और अन्य जो 584 शिक्षक जो का नाम जो सामने आ रहा है उस केस में भी यही हुआ है, और आगे में भी अन्य कई शिक्षकों के नाम सामने आएंगे, क्योंकि ये कागज़ पर मिले हुए नाम है। जो कागज़ पर मिले ही नहीं नाम, वो टीचर्स की अभी छानबीन बाकी है, और वो नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। कितने लोगों को अभी तक उसमें अरेस्ट किया गया है, आपने कब शिकायत की? करीबन 6 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। मैंने शिक्षण उपसंचालक कार्यालय में 10 फरवरी को शिकायत की थी, और उसका मुझे कॉग्निजेंस नहीं लिया गया था 2 महीने तक, और मुझे अभी 4 अप्रैल को उस शिकायत के बारे में रिप्लाई दिया गया। उस रिप्लाई में ये बताया गया था कि हाँ, परागपुर के नामक शिक्षक ने ऐसे बनावट दस्तावेज के आधार पर शिक्षक मुख्याध्यापक पद की मान्यता ली थी, और साथ में शालार्थ आईडी भी उनको दिया गया था। लेकिन मसला ये है कि उस वक्त भी उन्होंने FIR दाखिल करने की प्रोसेस नहीं की थी। कितने करोड़ का चूना सरकार को लगाया है, चूँकि ये सब ग्रांटेड स्कूल के लिए करने जाने वाली कसरत थी? ये मामला जो है शालार्थ आईडी वाला मामला शासन ने 2012 से ऑनलाइन बनाया था, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। लेकिन ट्रांसपेरेंसी रहने के बजाय इसमें घोटाले शुरू होते गए। 2012 से लेकर 2016 तक का ये मामला जो है, ये आईडी मिलने का पासवर्ड और ये सारी जो प्रोसेस होती थी ये मंत्रालय से होती थी। लेकिन 2016 के बाद ये इसके पावर्स जो है शिक्षण उपसंचालक के पास दिए गए थे, और तब से ये घोटाले में वृद्धि हो गई क्योंकि जब ये इनका पासवर्ड इनके पास दिया गया तो सारे एक्सेस उनको देने के बाद इन्होंने घोटाला करना चालू किया। और ये जो एक्सेस होता है ये कर्मचारी के पास होता है, तो छोटे कर्मचारी से लेकर तो बड़े कर्मचारी इसमें शामिल होने की वजह से ये घोटाला हर साल 600 से 800 करोड़ का ये हर साल का घोटाला है। क्या इसमें ऐसा है कि किदवई एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी जो है, जिसकी 4 स्कूलें चलती है, प्री प्राइमरी से लेके जूनियर कॉलेज, ये आसीनगर टेका में है। जिसमें ये हुआ कि हमारे एक मुख्याध्यापक रिटायरमेंट होने के बाद में ये हुआ कि एक मुख्याध्यापक नया आना चाहिए जो पदोन्नति में आगे हो। लेकिन ये हुआ कि वो पदोन्नति ने आगे होने के कारण पदोन्नति थी उनकी, लेकिन उन्होंने उस पर नो ऑब्जेक्शन दे दिया था। अब जब नो ऑब्जेक्शन देने के बाद में ये हुआ कि दूसरे मुख्याध्यापक को बनाना था, तो जो गैर ज़रूरी जो संस्था थी उन्होंने फर्जी दस्तावेज़ बनाकर जो शिक्षण अधिकारी माध्यमिक को दिए, और जो मुख्याध्यापक बनना चाहते थे उन्होंने भी अपने ही लेटर हेड पर, जो शाला का जो लेटर हेड है उसके ऊपर में अपना प्रस्ताव बना के डिपार्टमेंट को दिया। जो हमारी जो संस्था के जो लीगल काम करने वाले लोग ने उसके ऊपर में जो है तकरार जो शिक्षण अधिकारी को दिया और शिक्षण उपसंचालक नारायण साहब को दिए।
लेकिन उसके ऊपर में गौर व खोज नहीं किया गया और मेल झोल करके जो है इन्होंने पद को मान्यता दे दी। जब पद को मान्यता दी थी तो जब हमने उसको शिक्षण अधिकारी से पूछा गया कि ये फ़ाइल कहाँ है, तो वो फ़ाइल वहाँ से गायब थी और अभी तक गायब है, जिसके अंदर में जो वहाँ के जो लिपिक है वो गजानन मेंडुलकर है और दूसरे अधिकारी है और अधीक्षक वेतन के भी जो अधिकारी है वो भी इसमें शामिल है और शिक्षण अधिकारी भी शामिल है, जिसमें ये 2 वर्ष हो चुके हैं, जिसके अंदर में काटोलकर जो शिक्षण अधिकारी है उनके ऊपर में भी कई गुना जो है दाखिल है। वो वर्धा से यहाँ पर आए थे और अभी भी जो है वो बोर्ड जो है अपना नागपुर बोर्ड के अंदर में कार्यरत है। अभी इनके ऊपर में भी अच्छे से इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसी मेरी डिमांड है। ये पैसा लेके वो पोस्ट भरी गई, ऐसा आपको? सर, शिक्षक घोटाले में अब तक कितने आरोपियों को पकड़ा गया है और क्या किस तरीके से उनका मोड ऑफ ऑपरेंडिस था घोटाले का? जो शिक्षण घोटाले के अनुषंगान है जो 2 ऑफेंस दाखिल हुए हैं, एक साइबर पुलिस स्टेशन में दाखिल है जो 12 मार्च को दाखिल है और एक सदर पुलिस स्टेशन में दाखिल है। जो सदर पुलिस स्टेशन में दाखिल था उसमें एक राजश्री शिक्षण संस्था लाखनी करके है जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ का जो प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट की थी और जो उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या उसका जो असिस्टेंट टीचर करके जो प्रस्ताव उसका था वो पूरा बोगस बना के उसको डिप्टी डायरेक्टर ने उसको मान्यता दी थी, शालार्थ आईडी दी थी। उसके ऊपर एक ऑफेंस दाखिल है, उसमें लगभग 6 आरोपियों को अरेस्ट की गए हैं। उसमें से 5 आरोपी अभी MCR में है जो जेल में है और जो एक आरोपी है जिसने वो डॉक्यूमेंट बोगस बनाई, पूरी डॉक्यूमेंट जो प्रस्ताव के लिए या उसके सैंक्शन के लिए चाहे थे, वो महेंद्र महेशकर करके जो गोंदिया का टीचर है, अर्जुनी मोरगांव का, वो वहाँ टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, उसने वो बनाए थे, उसको भी अरेस्ट किए है। बाकी जो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ भंडारा ZP में हम कर रहे हैं, जहाँ से वहाँ की नोट शीट हो या उधर डॉक्यूमेंट हो और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर इन्वॉल्व है या अदर उनका स्टाफ इन्वॉल्व है, उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने लोग होने की संभावना है? बताया जा रहा है कि 500 के ऊपर है। नहीं, जिसमें 5 से 80 लोगों की जो FIR दाखिल है साइबर में, वहाँ भी जो डिप्टी डायरेक्टर हमारे ऑफेंस में थे उनको भी ट्रांसफ़र करके साइबर पुलिस ने लिया है कल ही, तो उनके बारे में वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है और उसमें और भी आरोपी बढ़ सकते हैं। क्या डिप्टी डायरेक्टर की भी गिरफ्तारी हुई है इसमें? हाँ, डिप्टी डायरेक्टर की गिरफ्तारी दोनों ऑफेंस में हो चुकी है। जो सदर पुलिस स्टेशन में दाखिल था, जो प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट की थी, उसको शालार्थ आईडी दी थी, उसमें क्लियर कट डॉक्यूमेंट पे लिखा था कि ये बोगस डॉक्यूमेंट है, फिर भी उसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने उसकी शालार्थ आईडी इशू की थी। सर, बोगस डॉक्यूमेंट कैसे बनाते थे? प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन को मान्य नहीं रखता था, क्या रहता था? उसमें जो बोगस डॉक्यूमेंट बने गए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में हमने इंक्वायरी की है, कि जो टीचर हमने अरेस्ट किया है महेशकर, वो पूरा वो डॉक्यूमेंट बना के देता था और उसमें सिग्नेचर के बारे में जो डॉक्यूमेंट पे ऊपर सिग्नेचर है उनमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो ओरिजिनल सिग्नेचर है या फ्रॉड सिग्नेचर है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट बनाता था या प्रस्ताव बनाता था वो महेशकर बनाता था, लेकिन जो फाइल मूवमेंट करता था, जो बोगस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो फाइल मूवमेंट होती थी, जैसे नोट शीट है, जैसे शालार्थ आईडी तक ये डॉक्यूमेंट पहुंच गए, उनके बारे में जो इन्वॉल्व थे वो 6 आरोपी हमने अरेस्ट किए। सर, जो लोग एलिजिबल नहीं थे, ऐसी भी चर्चा है कि उन्हें मुख्याध्यापक बनाया जाता था, क्या बात सही है? नहीं, जो अभी जो प्रिंसिपल के गुना दाखिल जो है सदर पुलिस स्टेशन में, वो बात सही है कि वो एलिजिबल ना होते भी उसको प्रिंसिपल बनाया है और बोगस डॉक्यूमेंट के ऊपर। वही एक तकरारदार सामने आया, उसके बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन किया और इस पूरा इन्वेस्टिगेशन में 6 आरोपी की इन्वॉल्वमेंट सामने आई। क्या सर ये नागपुर के बाहर का भी, नागपुर डिवीजन के बाहर भी इस प्रकार का रैकेट हो सकता है कि जांच क्या पूरे महाराष्ट्र की तरफ जा रही है? नहीं, उसमें तो अभी जो हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस है जो कि डिवीजन लेवल का नागपुर का है, उनके ही इस पे चल रहा है, बाकी का इतना पता नहीं। और बाकी का इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि और कोई इधर अदर स्टेट में या पूरे महाराष्ट्र में हुआ है या नहीं हुआ है।
सबको बांट देता ना सर इकडे आणि शक्य असेल